इराक के शुमाल में सुलेमानिया के पहाड़ों के ऐन ऊपर एक जवान और खूबसूरत लड़की अकेली एक कपड़े से बनी झोपड़ी में रहती थी। लड़की काफी अरसे से तन्हा थी और उसके पास कोई आया नहीं था। एक शाम जब लड़की पहाड़ की एक बुलंद चोटी पर बैठी थी, उसे नीचे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही वो उठी और नीचे झांका, उसने एक बूढ़े शख्स को ऊपर आते हुए देखा। बूढ़े के हाथ में तेल की एक छोटी सी शीशी थी। लड़की के दिल में हलचल सी मच गई, जैसे कई सालों बाद कोई इस वीराने में आया हो। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। बूढ़ा मालिशिया जो नीचे से चढ़ता चला आ रहा था, उसकी आवाज सुनकर रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। लड़की बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़ी और जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, लड़की उसके पास आई और उसके बाजू को पकड़ लिया। जब उसकी नजर बूढ़े के हाथ में मौजूद तेल की शीशी पर पड़ी, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लड़की के दिल में एक अजीब सी कशमकश पैदा हो गई। वो खामोशी से बूढ़े का हाथ पकड़कर उसे और ऊपर एक सुनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा मालिशिया हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। अरे, कहाँ ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? लड़की ने जवाब ना दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखे। वो दोनों एक बुलंद चट्टान तक जा पहुंचे, जहां परिंदा भी पर नाम मार सके। वहां पहुंचकर लड़की ने रुक कर कहा, तुम एक मालिशी हो? बूढ़े ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ बेटी, मैं एक मालिश हूं। लड़की के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी टांग पर मालिश कर सकते हो? बूढ़े ने घबरा कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं। तुम तो एक लड़की हो। लड़की ने झट से अपनी टांग को पकड़कर नीचे बैठते हुए करहाना शुरू कर दिया। ओए, मेरी टांग दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बूढ़ा मालिशिया परेशान होकर उसके करीब आया। कहाँ दर्द हो रहा है? दिखाओ, यहां मेरी पिंडली में जरा मालिश करो ना, शायद आराम आ जाए। बूढ़ा कुछ पल के लिए रुका, फिर झुककर आहिस्ता से उसकी पिंडली पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। लड़की ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो। लेकिन अंदर ही अंदर एक मकसद की तकमील का पहला कदम जैसे पूरा हो रहा हो। अब रात हो गई थी, अंधेरा हर तरफ छा गया था। बूढ़ा मालिशिया वहां से उठा और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। लड़की पीछे से भागती हुई आई। रुको, इस वक्त कहां जाओगे? अंधेरा बहुत हो चुका है, आज रात यही रुक जाओ मेरे पास। बूढ़े ने जब देखा कि रात काफी हो चुकी है, वो एकदम रुका और लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो लड़की की तरफ देखता ही रह गया और फिर कुछ बिना सोचे समझे लड़की के करीब आने लगा। लड़की के पास पहुंचकर मालिशा ने लड़की की आंखों में देखा और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूं, लेकिन यहां पर रुकने की सोने की जगह कहां है? लड़की बोली, वो जगह भी मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और एक बार फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगी, जहां उसकी कपड़े की बनी झोपड़ी थी। लड़की और बूढ़ा मालिशिया पहाड़ की चोटी पर झोपड़ी के पास पहुंच गए। जब बूढ़े मालिशिया ने झोपड़ी को देखा तो बोला, ये तो छोटी सी झोपड़ी है, यहां तो सिर्फ एक आदमी सो सकता है। लड़की बूढ़े मालिशिया के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, झोपड़ी छोटी है, लेकिन ये पहाड़ तो बहुत बड़ा है। क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर उस चट्टान पर ही सो जाते हैं? बूढ़ा मालिशिया बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर लड़की ने पहाड़ के ऊपर चट्टान पर चटाई बिछाई और बूढ़े से कहा, यहां आ जाओ। बूढ़ा चटाई पर बैठ गया। लड़की भी उसके पास आई और चटाई पर बैठ गई। फिर लड़की की नजर बूढ़े के तेल की शीशी पर पड़ी, जिससे वो मालिश करता था। लड़की ने बूढ़े की तरफ देखा और तेल की शीशी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? बूढ़ा बोला, जो जितना देता है ले लेता हूं। लड़की ने कहा, मुझसे कितने लोगे?
बूढ़ा मालिशिया कुछ ना बोला और खामोश रहा। फिर लड़की धीमी आवाज में बूढ़े की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहां कहां की मालिश करते हो? बूढ़ा बोला, जहां की जो चाहे कर देता हूं। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई और फिर वो उठी, भागती हुई झोपड़ी के अंदर गई और कुछ लकड़ियों लाकर उसने आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर बूढ़े मालिशिया के सामने पेश किए। जब बूढ़े मालिशिया ने अंडे देखे तो बोला, इसकी क्या जरूरत थी? लड़की बोली, यहां बहुत ठंड है, तुम ये अंडे खा लो तो बहुत जरूरत है, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। बूढ़ा मालिशिया सवाल भरी निगाहों से लड़की की तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ बोल ना पाया। उसने एक अंडा खा लिया। फिर उसने लड़की से पूछा, क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? लड़की बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। बूढ़े शख्स को समझ नहीं आया कि लड़की क्या कहना चाहती है। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी और बूढ़ा शख्स वही चटाई पर लेट गया। लड़की भी वही एक दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों सो गए। सुबह हुई और अभी बूढ़ा मालिशिया सोया हुआ था कि लड़की उठी और पहाड़ की एक चट्टान पर अपना बाजू पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय हाय मेरा बाजू मेरा बाजू। बूढ़े मालिशिया की आंख खुली और जब उसने आवाज सुनी तो वो फौरन लड़की की तरफ दौड़ा। देखो मेरे बाजू में जैसे आग लग गई हो। लड़की की आवाज में इतना दर्द छुपा था कि बूढ़े के कदम खुद खुद तेज हो गए। वो हांफता कांपता उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। कहां दर्द हो रहा है, यहां या यहां? वो उसके बाजू को नरमी से छूने लगा। लड़की ने जोर से आंखें बंद कर ली। हाँ वही है जरा, और नीचे अब ऊपर, हाँ बस वहां वही जगह। उसके चेहरे पर अजीब सुकून सा आ गया, जैसे वो इन उंगलियों को महसूस करते हुए किसी और ही दुनिया में जा रही हो। बूढ़ा मालिशिया अपनी पूरी तवज्जो और महारत से बाजू पर तेल की मालिश करता रहा। बेटी, तुम्हारे जिस्म में ऐसे ऐसे दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही ना रखा हो। लड़की की आवाज में एकदम ठंडक आ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वो अचानक मुस्कुराई, लेकिन तुम तो ख्याल रख सकते हो ना। बूढ़ा खामोश हो गया, दिल जैसे कहीं लरज गया हो। वो कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हां अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक लड़की खड़ी हो गई और तेजी से चट्टान के पीछे गायब हो गई। बूढ़ा हैरान होकर उसके पीछे लपका, मगर जब वो पहुंचा तो लड़की एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। बूढ़े मालिशिया ने उसे इधर उधर ढूंढा, फिर उसकी नजर उस पत्थर के पीछे गई जहां से वो लड़की छुप छुप कर उसे देख रही थी। बूढ़ा उस जगह की तरफ भागा और बोला, अब यहां पर आकर क्यों बैठ गई हो? लड़की बोली, ये जगह कैसी है ना, कोई नहीं है यहां पर, सिर्फ तुम और मैं है। बूढ़े शख्स ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने दिल ही दिल में कुछ सोचा और फिर कहा, नीचे बैठ जाओ। बूढ़े को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो लड़की के कहने पर नीचे बैठ गया। लड़की बूढ़े के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अब बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे? बूढ़ा हैरानी से लड़की की तरफ देखने लगा और बोला, क्या कहना चाहती हो? लड़की ने बात पलटते हुए कहा, क्या तुम मेरे पास रुक रहे हो या वापस जाओगे? इस बारे में पूछ रही थी मैं। बूढ़ा शख्स कुछ ना बोला। कुछ लम्हे दोनों खामोश बैठे रहे। फिर लड़की उठी और बोली, आओ आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। बूढ़े ने कहा, वो क्या? चुप रहो। वो शरारत से हंसी, तुम देखोगे और सारी जिंदगी याद रखोगे। वो दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरणें झोपड़ी के बारीक कपड़े से छनकर अंदर आ रही थी। लड़की ने आग जलाई और इस बार गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। बूढ़े ने हैरत से पूछा, ये कहां से आया? लड़की ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी यहां कोई आया था। बूढ़े ने थोड़ा चौंक कर कहा, फिर वो कहां गया? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, चला गया नीचे, वादी में बहुत नीचे।
बूढ़े के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो कुछ ना बोला। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ और दोनों ने बैठकर खाना खाया। अब शाम होने लगी थी, सर्द हवा चलने लगी थी। लड़की ने बूढ़े का हाथ पकड़ा और उसे एक पत्थरीले पहाड़ के ऊपर ले गई। ऊपर पहुंचने के बाद लड़की नीचे पहाड़ पर एक जगह बैठ गई और अपना सर पकड़कर बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? बूढ़े ने कहा, बोलो क्या? लड़की ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। बूढ़ा मालिशिया काफी देर सोचता रहा, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा हो। फिर वो आहिस्ता से बोला, अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। मालिश करने के बाद बूढ़ा और लड़की उसी पहाड़ के पास आ गए जहां उनकी झोपड़ी थी। लड़की ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के पास बैठ गए। लड़की बूढ़े की आंखों में देखती हुई बोली, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? इससे पहले कि बूढ़ा कुछ जवाब देता, एकदम लड़की ने कहा, हां, तुम परेशान मत हो, दिल छोटा ना करो, मैं हूं ना तुम्हारी। बूढ़ा शख्स जैसे एकदम दंग सा रह गया, मगर कुछ ना बोला। कुछ देर आग के पास बैठने के बाद दोनों वही पहाड़ पर लेट कर सो गए। सुबह के वक्त लड़की उठी और चुपके से एक ऊंचे पहाड़ की तरफ चली गई जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। लड़की पहाड़ के ऊपर उस दायरे में बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए अपने आप से कहने लगी, इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही नहीं देती। मुझसे अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे बेहतर तो मैं पहले ही थी, कम से कम सुकून तो था। उधर बूढ़े शख्स की आंख खुली और जब उसने लड़की को अपने पास ना पाया, वो लड़की को ढूंढते हुए उसी पहाड़ की तरफ चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो लड़की पहाड़ के ऊपर दायरे में बैठी हुई थी। बूढ़ा चुपके से उसके पास गया। लड़की को शदीद दर्द हो रहा था। बूढ़े ने फौरन पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम यहां क्यों आकर बैठी हो? लड़की जल्दी से खामोश हो गई और कहा, कुछ नहीं हुआ, यहां मैं वैसे ही आई थी, मेरे पांव में थोड़ा दर्द है। बस बूढ़े शख्स ने पांव को थोड़ा सा दबाया और लड़की को लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। झोपड़ी के अंदर पहुंचकर बूढ़े ने पूछा, क्या है ये सब? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है और उस पहाड़ पर क्यों गई थी? लड़की बोली, ये मेरी सजा है और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। बूढ़ा लड़की की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, मेरे लिए? कैसे? लड़की की आंखों में कोई राज था, मगर वो कुछ बोले बगैर झोपड़ी से बाहर निकल आई। दोपहर हो चुकी थी। लड़की ने कुछ खाना पकाया और दोनों ने मिलकर खाया। दोपहर का खाना खत्म हो चुका था। झोपड़ी के बाहर खामोशी छाई हुई थी। बूढ़े ने कहा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? लड़की ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, शायद इसीलिए। बूढ़े ने कहा, तुम अजीब हो, एक दिन भूखी नजर आती हो, दूसरे दिन गोश्त पका लाती हो। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी भूख पेट में नहीं दिल में लगती है। बूढ़े ने चौंक कर कहा, ये तुम्हारे जुमले मुझे उलझा देते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस एक बात बताओ, आज रात भी मेरे साथ यही रुकोगे ना? बूढ़े ने आह भर के कहा, रोज यही पूछती हो, फिर भी रुक जाता हूं। तुम रोकती हो, मैं रुकता हूं। लड़की ने सर झुकाकर कहा, अभी मत जाओ। मत जाओ तो बेहतर है। बूढ़े ने कुछ लम्हे खामोश रहकर पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? लड़की ने आहिस्ता से कहा, तो वो दर्द लौट आएगा। बूढ़े ने चौंक कर कहा, आज फिर कहां दर्द है? लड़की ने जवाब दिया, दिल में। बूढ़े ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, उसकी तो मेरे पास दवा नहीं है। लड़की ने शरारत से कहा, तुम्हारे हाथों में शिफा है, तुम्हें क्या पता? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे खेल रही हो? लड़की ने संजीदगी से कहा, अगर खेलती तो तुम हार चुके होते। बूढ़ा खामोश हो गया। लड़की ने आहिस्ता से कहा, चलो एक जगह ले चलती हूं, तुम्हें जो तुमने अभी तक नहीं देखी। बूढ़े ने पूछा, कहां? लड़की बोली, पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा है, छोटी सी।
दोनों पहाड़ के दूसरे हिस्से पर गए। बूढ़े ने गुफा में झांकते हुए बोला, यहां तो अंधेरा है। लड़की ने धीमे लहजे में कहा, इसीलिए पसंद है मुझे कोई चेहरा नहीं, कोई आईना नहीं। बूढ़े ने हैरत से पूछा, ये गुफा तुम्हारे लिए है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मेरे माजी के लिए है। बूढ़ा बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। लड़की ने आहिस्ता से कहा, और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भुला हुआ है। बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, मेरी उम्र अब यादें रखने की नहीं रही। लड़की ने थोड़ा झुककर सर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, यादें उम्र से नहीं दिल से चिमटती है। बूढ़ा बोला, तुम मुझे बदल रही हो। लड़की बोली, नहीं, तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह के वक्त लड़की आहिस्ता से उठकर बाहर निकल आई और पहाड़ की उस बुलंदी पर जाकर बैठ गई जहां गोल दायरा बना था। वहां वो रोज जाती थी। बिना कुछ कहे घंटों बैठी रहती। बूढ़े ने नींद से आंख खोली, बिस्तर के किनारे हाथ फेरा, मगर लड़की वहां नहीं थी। फिर निकल गई। बूढ़े ने झट से कहा और बाहर निकल आया। वो पहाड़ी दायरे की तरफ बढ़ा और उसके करीब जाकर रुक गया। रोज सुबह यहां बैठने की क्या वजह है? बूढ़े ने गर्दन झुकाकर पूछा। ये जगह खामोश है और खामोशी के बीच अपनी आवाज सुनाई देती है। लड़की ने नरमी से जवाब दिया, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज कंधा। तुम्हारे दर्द का सफर खत्म कब होगा? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। बूढ़े ने आहिस्ता से हाथ उसके कंधे पर रखा और मालिश करने लगा। यहां थोड़ा नीचे, ये जगह तो बिल्कुल सर्द है। यहां दर्द कैसा? बूढ़े ने चौंक कर पूछा। कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते, रूह में उतरते हैं। बूढ़ा खामोश रहा, सिर्फ हाथ चलाता रहा। लड़की ने आंखें बंद कर ली। जब तुम छूते हो तो जैसे सब कुछ थम जाता है। मैं सिर्फ तेल लगाता हूं। इतना असर तुम पर क्यों होता है? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। शायद तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। लड़की बोली और फौरन खामोश हो गई। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा मगर जबान बंद रही। चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाऊं, आओ मेरे साथ। वो दोनों पहाड़ की दूसरी जानिब गए। एक पतली सी पगडंडी के किनारे दरख्तों के पीछे एक पुराना चश्मा बह रहा था। ये जगह तुमने कभी मुझे क्यों नहीं दिखाई? बूढ़े ने हैरत से पूछा। क्योंकि ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंदर बहने का हौसला रखते हो। आज तुम बदले बदले लग रहे हो। लड़की ने रुख मोड़कर कहा, और तुम हर दिन नई लगती हो। मैं रोज नई बनने की कोशिश करती हूं, पर अंदर वही रहती हूं जो कभी थी। और वो कौन थी? बूढ़े ने आहिस्ता से पूछा। वो जिसे खुद से नफरत हो गई थी। लड़की ने नजरें चुराकर कहा। बूढ़े ने उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। तुम ये सब बर्दाश्त कैसे करती हो? बर्दाश्त नहीं, शायद इंतजार है। बूढ़ा आहिस्ता से बोला। किस बात का इंतजार? तुम्हारी खामोशी के टूटने का। लड़की ने पलकें झपकी, जैसे आंखों में नमी थी। अगले रोज लड़की एक बार फिर दबे पांव उठी और उसी पहाड़ की चोटी पर उसी घेरे में जाकर बैठ गई। अब वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं। मैं अपनी गलती कबूल करती हूं। बस मुझे मेरा सुकून वापस मिल जाए। ये हुस्न, ये जवानी मुझे नहीं चाहिए। इतने में वो बूढ़ा शख्स भी वहां पहुंच जाता है और वो लड़की की सारी बातें सुन लेता है। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वो कुछ है जो मैंने बरसों पहले किसी और में देखा था। लड़की चौंक कर उसकी तरफ देखती है। किसमें? एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, लेकिन दिल की बहुत नरम। वो भी ऐसे ही देखती थी। लड़की ने नजरें चुराने की कोशिश की, मगर बूढ़े की निगाहों से बच ना सकी। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, पर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। उसी लम्हे दूर आसमान पर बिजली चमकी। लड़की कांप गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रही। लड़की बोली, हाँ, तुम किसी औरत का बता रहे थे। बूढ़ा पल भर खामोश रहा।
फिर बुदबुदाया, हाँ, एक औरत थी। वो गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। लड़की की आंखें भर आई। अगर वो औरत वापस आ जाए तो? बूढ़ा धीमे से बोला, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस यही चाहूंगा कि वो मेरे साथ खुशी से रहे। लड़की ने कांपते होठों से कहा, अगर वो औरत मैं हूं। बूढ़ा चौंक गया। उसकी सांस जैसे रुक सी गई। लड़की ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। मैं वही औरत हूं जिसने आपको बरसों पहले छोड़ दिया था। बूढ़े की आंखों में नमी आ गई। तुम मेरी। लड़की ने गर्दन झुका ली। बहुत आहिस्ता से बोली, मैं आपकी बीवी हूं, वही जिसने आपको तन्हा छोड़ दिया था। फिजा जैसे साकित हो गई। हवा भी चुप हो गई। पहाड़ ने एक राज वापस उगल दिया था। लड़की ने धीरे से सर झुका लिया। मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे माफ ना करें। बूढ़े ने हाथ बढ़ाया और उसके कांपते हाथ को थाम लिया। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी। हमेशा के लिए इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। बूढ़े ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, आज सब कुछ कह डालो। लड़की ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना सच बयान करने लगी। उस दिन मैं आपको छोड़कर अकेली निकल पड़ी थी। दिल में यह ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलते चलते एक वीरान बयाबान में पहुंची, जहां एक पुरानी झोपड़ी में मुझे एक अजीब सी औरत मिली। वो काली जादूगरनी थी। लड़की के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि जवानी कभी ना जाए तो तुम्हें एक कीमत अदा करनी होगी। मैंने हां कर दी। बूढ़े ने आह भरी और फिर उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने मुझे किसी एक जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। पहले छोटे परिंदों से शुरू किया, फिर खरगोश, फिर बकरियां, और फिर लड़की की आवाज कांपने लगी। फिर मेरे जिस्म में अजीब से दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में टीस, कभी हाथों में जलन, कभी दिल जैसे धड़कना ही भूल जाए। फिर मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उन्होंने सब सुनकर कहा, तुमने कुदरत से बगावत की है, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। तुम्हें तन्हा पहाड़ पर जाकर रहना होगा, अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी। और उन्होंने कहा, जिसे तुमने छोड़ा उसे वापस लाओ। अपने शौहर को, जिसके दिल को तुमने तोड़ा, उसकी खिदमत करो। उसकी खामोशी का कफारा अदा करो। बूढ़े की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुमने जो गुनाह किए उनका एतराफ ही सबसे बड़ी तौबा है। चट्टान पर फिर से धुंध छा गई थी, लेकिन इस बार उन दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई झूठ नहीं था। अचानक एक झटका सा लड़की के जिस्म में महसूस हुआ और वो पहले जैसी हो गई। बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत तो नहीं, मगर अब उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर वो दोनों वहां से अपने घर लौट आए और हंसी खुशी की जिंदगी बसर करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका इकरार और तौबा ही असली रास्ता है।